जिसके मन में विचार ज्यादा चलते हैं वो दुखी है। भले घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो भी वो दुखी है। जिसको आजकल कहते हैं तनाव हो गया, टेंशन हो गया, मुझे बहुत टेंशन आ रही। टेंशन क्या है? मन में चलने वाले नेगेटिव विचार ज्यादा, उसको कहेंगे तनाव, टेंशन। इसीलिए अगर मुझे सुखी बनना है, सहनशील बनना है, शांति का अनुभव करना है, अपने विचारों को कम से कम चलाओ। कई कहते विचार चलते तो क्या करेंगे? अगर विचार चलते इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है। आजकल दुनिया को वालों को हम क्या बोलते हैं? ये अज्ञानी है। अज्ञानी मतलब उनको आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सृष्टि चक्र क्या है, इसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए वो वेरत बोलते हैं, वेरत सोचते हैं। अगर हम भी ज्ञान में चल करके वेरत सोचते हैं, वेरत बोलते हैं, तो हम भी क्या बन गए? हम भी तो अज्ञानी हो गए। सफेद ड्रेस पहनने से ज्ञानी बन गए क्या? बैच पहनने से ज्ञानी बन गए? मुरली सुनने से ज्ञानी बन गए? अगर आपके वेरत संकल्प चलते, कई बार बच्चे से मानते तो पागल है क्या? किसने बोला? देवी देवता इसे पागल है बोलते? तुमको कोई दिमाग नहीं है क्या? बच्चों को ऐसे ये कौन है? ज्ञानी है? छोटे छोटे हम शब्द यूज कर लेते हैं। इसलिए अब हमें ज्ञानी बनना है, हम देवी देवता बनने की जा रहे हैं। हमारे संकल्प को कम चलना चाहिए। जिसके संकल्प कम चलते सदा प्रसन्न है। अभी संडे की मुरली चलती कुछ दिन पहले, बाबा की 15 दिन पहले, अप्रसन्नता का नाम निशान न हो। बाबा ने कल परसों तो कहा, जो सदा खुश रहता है, जो खुश नहीं रहेगा, उसको धर्मराज पुरी को क्रॉस करना पड़ेगा। ये खुशी क्यों गायब हो जाते? मन में नेगेटिव विचार चलते हैं, खुशी गायब हो गई। इसलिए वर्तमान समय अपने संकल्प को क्या करना है? कम से कम चलाना है। संकल्प को पॉजिटिव चलाना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है। ये है हमारा पुरुषार्थ। जिसके दिमाग में ज्यादा विचार चलते हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं करता। उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसको ज्यादा विचार दिमाग में चलते हैं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है। इतना ही नहीं, ज्यादा जिसके विचार चलते उसका दिमाग गर्म होता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते ही शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मान दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाए, पेट की बीमारी हो गई। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेगी। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेगा डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लेके चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर। सारी बीमारियों का कारण है निगेटिव सोचना। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो। आज किसी को शुगर होते है, या बैठे कोई शुगर पेशेंट, शुगर क्यों होती है? शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। आप मीठा ज्यादा खाते हैं? नहीं खाते तो भी देखा शुगर है। शुगर होते टेंशन से। क्या टेंशन है? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी में अपनी पति को मानता है, मुझे नहीं पूछता। टेंशन से शुगर होती है। इसलिए टेंशन ना लो, ना किसी को टेंशन दो। ये टेंशन क्या होता है? 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चों को सन बोलते हैं।
ये मेरा सन है, मतलब मेरा बेटा है। तो 10 सन मतलब कितना बच्चे हो गए? 10। पहले तो 2-4 है, फिर 10 सन पैदा हो जाएंगे। जब योग में बैठेंगे, जैसे किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितनी बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही बच्चे है, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, ये है पुरुषार्थ। और जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर भाई रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, ये क्या करती है, इधर उधर देखने वाला को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल कुछ आक्रमण हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगा करके, बना करके पट्टा लगाते। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर घूमेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा, इधर घूम ही नहीं सकता वो पट्टा बांधने वाला। अगर पहले सीधा देखो तो ये बीमारियां क्यों होती हैं? टेंशन से, नेगेटिव से। बाबा हमें हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनाना चाहता है। इसीलिए बाबा ने कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, ये सारा ज्ञान किसे लिए दिया? व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? आप निगेटिव या पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव। अगर आपके पति की कोई महिमा करते हैं, अरे तुम्हारा तो पति बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो तो मैं जीवन उसके साथ रहती हूँ, वो तो क्या है मैं जानती हूँ। कहीं तो गुस्से में कहते हैं वो तो राक्षस है, राक्षस। मैं कैसी रहती हूँ मुझे पता है, इसका मतलब आप उसके लिए निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी देवी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, निगेटिव। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है पॉजिटिव बनना। पॉजिटिव वालों के चेहरे में सदा खुशी रहेगी, वो सदा शांति सुख अनुभव करेगा। तो हम पॉजिटिव बने कैसे? उसके लिए सबसे पहली बात है, ड्रामा को पसंद कर लो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? जो बच्चे आपको मिले हैं, जो पति आपको मिला है, जो सास मिली है, जिस घर में रहते हैं, जो पड़ोस में आपको मिली है, जो शरीर मिला हुआ है, ये सब पसंद आया? या कई कहते क्या बाबा मेरा अपने पति दिया है, इतना झगड़ा करता है, इतना ये करता है, मैं तो तंग हूं, मुझे बहुत टेंशन आता है। क्या बाबा मेरी को सास दी है, इतना झगड़ा लो है, मेरे को सास बदल देना, पति भी बदल देना, बच्चे भी तो बड़े शैतान है, उसको भी बदल देना, अगले कलम में मुझे बच्चे भी अच्छे देना, पति भी अच्छे देना। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है? क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, बदल भी सकता है। तो किनको किनको ड्रामा बदलना है, वहां खड़ा करो। नहीं बदल 1 2 हाँ क्या बोल माता जी? ड्रामा तो ऐसे ही रहेगा, नहीं बदलता। अगर डायरेक्टर को एक्टर को पसंद नहीं है, जाकर के बोलो तो बदल देगा। लेकिन आपको बदलने की इच्छा किसकी किसको, ये बताओ पहले। अभी मैं मधुबन में जाने वाला हूँ, मधुबन में बाबा आने वाला है, तो वहाँ बाबा कमरे में जाकर के कहूँगा, मैं नरेला में गया था दिल्ली में, वहाँ कुछ माताओं ने बोला मेरा ड्रामा पसंद है, मुझे बहुत टेंशन आता है। तो अगले कल बोला आपका कोई टेंशन नहीं होगा, बड़ा अच्छा रहेगा। तो किसको किसको बदलना है बताओ? हाँ 1 2 कहा कि मुझे बदलना है। अच्छा जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरे को पसंद है जैसा वैसा, पसंद वाले हाथ खड़ा करो, मरा हुआ हाथ खड़ा कर। ऐसा है मतलब कुछ गड़बड़ वाला है।
अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठने चाहिए। क्यों? अगर ड्रामा बदलते, ये जो पति झगड़ाने वाला उसके बजाय अच्छा पति रखेंगे, तो अगर आपको बहनी बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, झगड़ा किया, मार पिटाई की, इसलिए शांति टूटते यहाँ आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला, दैवी परिवार मिला, इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है कल ही वरदान प्रश्न में था, कल ही था, कल या परसों था, कौन से बच्चे अचल अडोल निर्भय रह सकते था? प्रश्न कल परसों जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया, जो ड्रामा के ऊपर जिसका ऊपर विश्वास है, वो अचल अडोल एक रस बच्चे रह सकते हैं। इसलिए वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने सबके? कौन सा? लौकिक बाप, अलौकिक बाप शिव बाबा, पारलौकिक शिव बाबा, अलौकिक ब्रह्मा बाबा। और माँ कितने? माँ भी 2 है। 2 ही है। एक लौकिक माँ, 5 माँ के बच्चे हम, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, धरती माँ, ड्रामा। ड्रामा सबसे महत्व की माँ, क्योंकि माँ तो माँ होती है। 5 माँ का पता चला ना आज। 5 माँ का पता चला। हाँ, जो 5 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? अगर दुखी है तो कोई ना कोई माँ को भूल गए, और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा। अगर माँ बीमार है, बच्चे बीमार है, तो माँ क्या करते हैं? उसको दवाई पिलाते। अगर दवाई कड़वे है, बच्चा नहीं पीता, माँ उसका हाथ पकड़ करके चम्मच चूसेगी, तंग नहीं कर, उसका प्यार है। इसी तरह आपको भी क्या करना है? ड्रामा माँ को पसंद करना है। ड्रामा हमारी माँ है, तो रोज हमें क्या करते हैं? कई बार कोई कड़वी बातें, परिस्थिति वाली बातें आती है, लेकिन हमें क्या करना है? उसको पसंद करना है। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया वो व्यर्थों से मुक्त है। मुझे लगता है मधुबन में जो लास्ट मुरली चली अव्यक्त बाबा की, कौन सी मुरली? अव्यक्त मुरलियां, गुलजार दादी के तन में क्या मुरली चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह 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 वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहने कहते थे आजकल ऐसी मुरलियां बाबा क्यों चला रहे? सारे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा हुआ हुआ, कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया क्या? वाह वाह, नाश्ता नहीं किया, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करेंगे क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे उसकी, क्या बोलना? आप कहेंगे भाई जी, कोई माता जी शराब पी करके मारे और वाह कैसे निकलेगा? तो इस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। क्योंकि उसके पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्प विमान उसके पास था, वो देवता था। लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का शराब वाला अच्छा है? कौन सा अच्छा है? हाँ, उसके कारण बाबा थोड़ी मिला है। और इस पति के भले शराबी मारता, उसके कारण कौन मिला है? उसको और ही बोलना चाहिए, बाबा ऐसा पति 5000 साल के बाद जरूरी है। संगम युग का पति भी अच्छा, संगम युग की सास भी अच्छी, संगम युग के बच्चे भी अच्छे, संगम युग का शरीर भी अच्छा। भले वो शरीर बुजुर्ग है, देखने में अच्छा नहीं है, खांसी आते हैं, ये होता है, चश्मा लगा हुआ है, कोई बात नहीं। सतयुग का शरीर बहुत अच्छा था, लेकिन क्या वो शरीर के कानों से भगवान के माँ के सुने? क्या उन आंखों से भगवान को देखा है? क्या मुख से भगवान के माँ के सुना है? उसके ऊपर बाबा की नजरें पड़ी हैं?
उस दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी, वो शरीर क्या काम का। जिसने भगवान को, इसीलिए शरीर कुछ भी हो जाए बाबा करते रहो, इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। उसी को पाने के लिए पक्षाट कर रहे हैं। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछते हैं तुमको क्या वरदान चाहिए। कुंती को पूछा कृष्ण ने, तो कुंती कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नहीं सोना चांदी जो भी मांगो तुम्हारे भक्ति का फल दे रहा हूँ। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे, तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी। कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिनके जीवन में समस्या है कौन याद आएगा। इसलिए बाबा कभी कभी बांधेली माताओं को ज्यादा याद करता है, क्योंकि बांधेली माता को पति जब तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है, बाबा। और वो भी दिल से, और जिसको दिल से बाबा याद आता है उसका पद ऊंचा है। और जिन माता को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता, उनका योग किसे लगा है, पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। बाबा याद चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा को पसंद करो, ड्रामा में मुझे मैं जो मिला है सब अच्छा मिला हुआ, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगी। दूसरी बात है, अगर व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। कभी कभी कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। ताली कभी भी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो इस पर्दे को लगा देना, इसको बंद करो। माताओं की ड्यूटी लगी, कोई आया गया सब देखने की। इधर जो बातें सुना रहे उसकी तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान है वहां में, कोई देखकर क्या हो रहा है। क्योंकि सुनाने वालों को मजा नहीं आया। विद्यार्थी अच्छे हैं, भक्त का ध्यान, उसका ध्यान एकाग्र, काग्र चेष्टा, कोई ना कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा। अल्पाहारो, जिसका भोजन कम हो, कई तो खूब खा के आते हैं, ऐसा करते। नींद आने के कारण है, नींद क्लास में क्यों आती है। देखो ये स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट, जब भी क्लास में आते हैं हमेशा मोबाइल को कैसे रखो, साइलेंस में। हमेशा से, मैं तो जिस समय ट्रेन से उतरा हूँ 15 दिन हुआ, मेरा एक बार भी चिल्लाएगा नहीं मोबाइल। अभी मैं ट्रेन में परसों 27 को बैठूंगा तब उसका साइलेंस निकालूंगा। और हमारे से बिजी नहीं होंगे ना आप लोग, तो हमारे कितना कारोबार मधुबन में, किसी को सेवादारी नहीं है, भाई जी ये नहीं है, कितने फोन आते हैं। लेकिन हम जब क्लास होगा उसके बाद बात करेंगे, बीच में नहीं। ये है स्टूडेंट, क्योंकि हम देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं। देवी देवताओं के मैनर्स बहुत ऊंचे चाहिए, हमारा चाल चलन से लोगों को लगना चाहिए देवी है। अब क्लास में लास्ट में आए और करके इधर आकर के बैठे, सबका ध्यान उधर। लास्ट आए तो किसी को पता भी नहीं, किसी का ध्यान न टूटे। चाय पी रहे, इतना जोर से खींच रहे, बाजू वालों को भी आवाज आ रहा है। चप्पल में ऐसी पहने, चटाक पटाक, सबका ध्यान जा रहा है, क्या कौन सी ट्रेन जा रही है। ये भी इसीलिए सुना है क्योंकि हम वर्ल्डली स्टूडेंट है, उस आधार से हमारी धारणाएं भी ऊंची चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कर्मों की गुह्य गति। इस कर्मों की गुह्य गति को जो समझता है, उसकी कभी भी संकल्प, चाहे कोई पति तंग करे, चाहे सास कुछ तंग करे, क्योंकि आजकल ऐसी टेंशन के कारण आज कई बीमारियां हो रही, कई प्रॉब्लम हो रहे। और फिर ज्ञान में आज कई क्या करते हैं, अंदर से टेंशन में नाराज है, और कई कहते हैं योग लगता है। नहीं, योग कैसा लगे, जिसको कर्मों का ज्ञान है योग नहीं लगेगा। भले योग की विधि पता है, सब कुछ पता है, जब योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रही, गीत बज रहे, सुर करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे उन्होंने मुझे क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था,
फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? कहाँ योग लगेगा? इसलिए योग लगाने के लिए कर्मों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। और ये सभी का अंतिम जन्म है, याद रखना। हमारे सामने 63 जन्मों के जो भी हिसाब है सब आने वाले हैं। हिसाब किताब को चुक्त करने के 3 तरीके, एक योग लगा करके चुक्त करो, दूसरा सहन करके चुक्त करो, तीसरा विनाश काल में अचानक भूकंप आएगा, पूरा मलबा ऊपर गिर जाएगा, उस समय प्राण तन से निकलते समय कितनी तकलीफ होगी। और उस तकलीफ से भी हमारे पाप कर्म खत्म होते हैं। लेकिन ऐसे पाप कर्म से खत्म होने से वो आत्मा मुक्ति में नहीं जीवन मुक्ति में नहीं जाती, मुक्ति में चली जाएगी, परमधाम में जाएगी, लेकिन सतयुग त्रेता में नहीं आती। इसलिए योग लगा करके हिसाब को चुक्त करना है। इसलिए इस कर्म, एक कहानी आपको सुनाता, ध्यान से, सब ध्यान से सुन रहे हैं। अब इधर देखना बंद कर गया कहीं